नमस्कार, वेलकम टू द श्रीकांत जैनी ग्लोबल न्यूज एंड एक्सप्लेन। आपने हाल में ही एक सोशल मीडिया पर कई आर्टिकल्स देखे होंगे जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत में रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ भी आने वाले समय में कम पड़ सकता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, आखिर कितना पैसा चाहिए आरामदायक रिटायरमेंट के लिए। देखिए, कोई कहता है 2 करोड़, कोई कहता है 5 करोड़, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 10 करोड़ भी पर्याप्त नहीं है। देखिए, इन्फ्लेशन जिसको द साइलेंट किलर भी कह सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि 1 करोड़ आज से 30 साल बाद केवल 17 लाख की वैल्यू रखेगा। यही कारण है कि अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में फायर मूवमेंट इतना पॉपुलर हो गया। अब व्हाट इज़ फायर, मैं बताता हूँ। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायरमेंट अर्ली। इसका मतलब है कि कम उम्र में ज़्यादा पैसा सेव करो और जल्दी रिटायरमेंट हो जाओ। जब हम यंग होते हैं तो हमारे पास एनर्जी होती है लेकिन मनी नहीं। जब हम एडल्ट होते हैं तो हमारे पास मनी आने लगता है लेकिन टाइम कम हो जाता है। और जब हम ओल्ड हो जाते हैं ना तो हमारे पास मनी और टाइम दोनों होते हैं लेकिन एनर्जी नहीं होता है। इसलिए कई लोग 30 से 40 साल की उम्र में रिटायरमेंट होना चाहते हैं ताकि वे अपनी लाइफ फुल एंजॉयमेंट के साथ कर सके। इंडिया वर्सेस यूएसए में जो लोगों की रिटायरमेंट प्लानिंग होता है उनमें जो अंतर है ना, समझाता हूँ। यूएसए और यूरोप में इन्फ्लेशन सिर्फ 1 से 2% होती है, इसलिए $1 मिलियन में भी लोग आराम से जी सकते हैं। $1 मिलियन आज के जो 8.5 लाख करोड़ होंगे, है ना। इंडिया में इन्फ्लेशन एवरेज 6% रहती है, जिससे बैंक में रखा पैसा लगातार घटा रहता है। अब आप पूछेंगे कि हमें एक ज़िंदगी आराम से जीने के लिए और एंजॉयमेंट के साथ हमें कितने पैसे चाहिए होंगे। मैं समझाता हूँ। 3 करोड़ सिर्फ बेसिक लाइफ के लिए ज़रूरत पड़ेगी और 5 करोड़ 15 से 20 साल तक चल सकता है लेकिन स्ट्रेस फ्री नहीं होगा। वहीं 10 करोड़ होगा तो कंफर्ट जोन लेकिन पैसिव इनकम जरूरी है। वहीं 20 करोड़ की अगर बात करें तो रियल फाइनेंशियल फ्रीडम होगा। अगर इतना आप पैसा लेके रख के चलते हैं तो आप पूरी ज़िंदगी आराम से चल सकते हैं। चाहे आने वाले समय में कितना भी इन्फ्लेशन हो, उसके अनुसार उतने में आप आराम से लाइफ जी सकते हैं। तो आपका क्या सोचना है, क्या 10 करोड़ पर्याप्त है या 20 करोड़ होने चाहिए? आपके विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल करूँगा कि विच कंट्री इज़ होस्टिंग द सेंट्रल एशियन यूथ डेलीगेशन। सेंट्रल एशिया यूथ डेलीगेशन की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? ये रहा आपका ऑप्शन। इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। जो लोग देंगे सही उत्तर मैं उनके कमेंट सेक्शन में लाइक कर दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे अपडेट, स्टे इन्फॉर्म्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग श्रीकांत जैनी।